हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में 12th क्लास हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है ईंट मनके तथा अस्थियां, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो उस चैप्टर का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन जितना जितना भी बनते हैं इस चैप्टर में, तो सारा का सारा वीवीआई क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को ज़रूर देखेंगे आखिरी तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले बोला जा रहा है कि धोलावीरा किस राज्य में अवस्थित है। वैसे मैं एक कई वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे। तो देख सकते हैं। वैसे मैं हर एक नया साल के नया सिलेबस के लिए वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि उसको दिखाना पड़ता है, क्योंकि पुराना वीडियो में उसे यकीन नहीं होता है, इसलिए दूसरा वीडियो बनाना पड़ता है। वैसे एक ही वीडियो होता है फाइनली, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव तो बाहर पूछते नहीं है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बोला जा रहा है क्या, धोलावीरा किस राज्य में है। धोलावीरा किस राज्य में है, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में या गुजरात में या पंजाब में। तो धोलावीरा की बात करें तो वो है गुजरात में है। कहाँ पर है धोलावीरा, गुजरात में है। आगे पूछ रहा है क्या, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। वैसे थ्योरी बता दी है, अगर आप लोग थ्योरी नहीं देखेंगे तो प्लीज़ जाके थ्योरी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद यह क्वेश्चन देखना स्टार्ट कीजिए आप। इसमें बोला जा रहा है क्या, साहित्य, सिक्के या अभिलेख या भग्नावशेष। इसका आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, साहित्य करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। आगे पूछ रहा है क्या, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है, मृतों का टीला या महानों का टीला या जीवितों का टीला या इनमें से कोई नहीं। तो मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृतों का टीला हो जाएगा। ठीक है ब्रो, चलिए। हाँ, इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, वहाँ से एक बार चेक कर लीजिए। वहाँ पर लिंक दिया मिलेगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, आपको एक भी रुपये खर्च नहीं करना पड़ेगा। चलिए, बस उसका कीमत यही रहेगा कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियो ज़रूर देखना आपको, क्योंकि इससे पूरी कंप्लीट तैयारी होंगे इस चैनल से। ठीक है आपको। चलिए आगे पूछ रहा है कि 4 नंबर में भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतत्व का पिता जो कहा जाता है ना, वो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। किस श्रेणी के अंतर्गत रखा है, तो ऐतिहासिक काल बिल्कुल भी नहीं, आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया। नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर में बोला क्या, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला था। किस वर्ष मिला था, 1920 या 1921 या 1922 या 1923। तो मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा 1922 में मिला था। ठीक है, राखालदास को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला था, 1922 में, और दयाराम साहनी को 1921 में मिला था। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप जरूर याद रखेंगे। आगे पूछ रहा है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा या लोथल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जगह, कहाँ पे प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आगे पूछ रहा है क्या, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो ये जो है ना, कांस्य युग की सभ्यता है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आगे पूछ रहा है क्या, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की बात करें तो वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा नगर है, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो वैसे थ्योरी में बता दिए हैं, वहाँ का लोगों का सोना का ज्ञान था, चांदी का भी था, तांबा की भी था, लोहा का ज्ञान नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, सिंधु में या पंजाब में या राजस्थान में या बंगाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान में है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में, जैसा कि मैंने आप लोग को तस्वीर में दिखाए थे। ठीक है, थ्योरी में दिखाए थे। अगर थ्योरी नहीं देखे ना, तो ज़रूर एक बार जाके देखिए, उससे समझ में आ जाएगा कि किस तरीका का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरीका से क्वेश्चन डिजाइनिंग किए जाते हैं। तो आप उसको एक बार पढ़ लेंगे तो शॉर्ट लॉन्ग का तो आप अपने से बना लोगे, और ऑब्जेक्टिव की तो खैर है, बन ही जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु, ब्यास या सतलज या राबड़ी। तो
हड़प्पा जो है ना रावड़ी नदी के किनारे है। किसके नदी, कौन सा नदी किनारे, रावड़ी नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या लोथल स्थित है, लोथल कहाँ पर स्थित है ये पूछ रहा है, गुजरात में या पश्चिम बंगाल में या राजस्थान में या पंजाब में, तो लोथल हो जाएगा ना, गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है लोथल, कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहाँ से मिला है, तो ये जो है ना बनावली से मिला है। कहाँ से मिला है, बनावली से मिला है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, हड़प्पा सभ्यता का नगर था, हड़प्पा सभ्यता का नगर था 2 स्तरीय या 3 स्तरीय या 1 स्तरीय या इनमें से कोई नहीं, तो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था ना वो था 2 स्तरीय था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता के विकास हुआ, उपमहाद्वीप के पहली सभ्यता के विकास हुआ, तो इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, सिंधु के दौरान, किसके दौरान, सिंधु के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की, तो सर जॉन मार्शल या सर विलियम जोन्स या हिटलर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है, ए बी सी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, सिंधु घाटी राजधानी की जुड़वा राजधानी थी, तो वो हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो जाएगा। हड़प्पा का उत्खनन क्या है, हड़प्पा का उत्खनन क्या है, तो ये जो है ना दयाराम साहनी ने करवाया था, सब जानता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या कि हड़प्पा सभ्यता के संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नेतृत्व मुद्रा नगर नग्न स्त्री के कान से मूर्ति प्राप्त हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। निम्न किस स्थल में कारखाने पाए जाने से मन को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी में क्या है, चुनहोद्रो, क्या जाएगा, चुनहोद्रो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहर पाए गए हैं, यह किस चीज़ की बनी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेलखड़ी का बनी है। किसका है, सेलखड़ी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं, तो ये जो मिला है ना कालीबंगा में मिला है। कहाँ पे, कालीबंगा में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसल थी, हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसल थी, तो जो वैसे थ्योरी में बता दी है, जो दो सॉरी क्या बोले, गेहूं जौ और तिल था, ठीक है, गेहूं जौ और तिल था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहर आमतौर पर किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की होती है आमतौर पर की, तो ये चौकोर नहीं होगा, त्रिभुजाकार होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जगह ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। आमतौर पर किस प्रकार पाई गई मोहर, त्रिभुजाकार की, ठीक है। वैसे इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा शक है, या चौकोर या ये होगा, तो इसको पेंडिंग में रहने देते हैं। चलिए आगे पूछ रहा है कि हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, हड़प्पा निवासी पूजा किस चीज़ का पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, मृत आत्माओं के, नहीं, ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणता किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे, तो ये जो है ना उत्तर से दक्षिण में दफनाए जाते थे, किससे, उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में या भारत में या नेपाल में या भूटान में। चलिए तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर थ्योरी में बता दिए हैं, वो आज हड़प्पा कहाँ पर है, पाकिस्तान में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे पूछ रहा है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 फिल्मों में किसने किया था, तो ये जो किया था ना ऑप्शन नंबर ये जो चार्ल्स मैसन ने किया, चार्ल्स मैसन ने किया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल, ठीक है, अवतल चक्की पर किस पुरोहित के प्रकाश डाला है, तो ये जगह अर्नेस्ट मैकेंडल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? पहले ही बताइए, मोहनजोदड़ो जो है ना वो सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। आगे पूछ रहा है क्या पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में कहाँ उत्खनन करवाया था? ये जो उत्खनन करवाया था ना हड़प्पा में करवाया था। कहाँ पर करवाया था? हड़प्पा में। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में हिंदू देवताओं में से कौन सा सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो ये जो देवता थे ना शिव थे। कौन थे? शिव थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये गणेश, टेरेस, विष्णु, वरुण को नहीं मानना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिव। आगे पूछ रहा है क्या सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं माने जाता है? किसके समकालीन नहीं माने जाता है? तो ये जो है ना चीन की सभ्यता नहीं माने जाता है ना, चीन की सभ्यता नहीं मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या बनावली किस राज्य की स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? यही पूछ रहा है, बनावली किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या पंजाब? तो ये जो है ना बनावली हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो ये जो हो जाएगा ना घाघर नदी के किनारे बसा हुआ। ये सब हड़प्पा राबड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछने वाला है इसलिए बताना पड़ता है, जरूरी, इसे ध्यान रखना आप। आगे पूछ रहा है कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो किया था ना वो क्या था? विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विलियम जोन्स ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वहाँ का लोगों का क्या था, कौन सा सिस्टम था? तो वहाँ का जो था तो नगर पालिका था। कैसा था? नगर पालिका। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था नगर पालिका, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवारा कहाँ से मिला है? गोदीवारा कहाँ से मिला है हड़प्पा सभ्यता में? कालीबंगा, रोपर या बनावली या लोथल? तो इसका आंसर सब जानता है, लोथल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में गोदीवारा कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, स्थित है? तो ये जो जगह हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। एक सेकेंड, तो ये जो हो जाएगा ना सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या हड़प्पा सभ्यता के किस भाग में विकसित हुई थी? तो ये जो हुआ था ना मध्य भारत में हुआ था। किस भाग में? मध्य भारत में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हम लोग ने कितना 41 क्वेश्चन पढ़े हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से PDF ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।